Assalamu alaikum. My name is Hafiz Hamza. Student, welcome to my YouTube channel Hamza Sajid. We are learning today the verbal noun. What is a verbal noun? Students, आज हम पढ़ रहे हैं verbal noun के बारे में. क्या होता है ये verbal noun? तो इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उसको बाद में समझते हैं. Okay. When the present participle functions as a noun, it is known as a verbal noun or gerund. The verbal noun is also called because, although formed from a verb, it functions as a noun, acting as the subject form of a sentence. In the following sentence, the underlined words are verbal nouns or gerunds. For example, smoking is bad for your health. Jogging is a good exercise. Students, what is a verbal noun? क्या है ये verbal noun? Verbal noun प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक फॉर्म की तरह सब्जेक्ट, एक नाउन की तरह सब्जेक्ट की जगह लग जाता है, जिसको हम जीरंड भी कहते हैं. स्टूडेंट, वर्बल नाउन अगर किसी सेंटेंस में लग जाता है, जैसे स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, तो ये सेंटेंस अब थोड़ा अच्छा हो गया. और जब हम इसके लिए पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो उससे अगर हम जीरंड या वर्बल नाउन से स्टार्ट करते हैं तो वो पैराग्राफ बहुत अच्छा हो जाता है और हम लोगों के इंटरेस्ट को जीत लेते हैं. लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. और अगर हम शुरू में ही किसी, फॉर एग्जांपल हम किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम शुरू में ही सारा बता देंगे तो वो पूरा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता. और अगर हम शुरू के अंदर नहीं बताते, बीच के अंदर बताते हैं, तो इंटरेस्टेड होके, वर्बल नाउन की वजह से इंटरेस्टेड होके वो पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है. तो इसलिए वर्बल नाउन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ये हाई लेवल सेंटेंसेस लिखने का भी इसमें बहुत काम होता है. ओके. और हम थे ये इसके फंक्शंस पे. वर्बल नाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. ये नाउन फ्रेज से करीब होता है, लेकिन करीब नहीं होता. और ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिहाज से इस्तेमाल होता है. यानी कि आईएनजी वाले जितने भी वर्ब होंगे, वो सारे वो जो शुरू में इस्तेमाल होंगे, वो सारे वर्बल नाउन कहलाएंगे. यानी कि स्मोक फर्स्ट फॉर्म है इसकी, और आईएनजी लगा दिया तो स्मोकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. तो हमने इसको शुरू में लिख दिया, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. ओके. जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये वर्बल नाउन कहा जाता है. वर्बल नाउन को मैं और भी डिफ़ाइन करता हूँ अभी आपको. वर्बल नाउन को हम जीरंड कहते हैं एक तो, और ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होता है. जब हम इसको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आईएनजी ज़रूर लगाते हैं. ये एक वर्ब होता है, लेकिन वर्बल नाउन इज़ द वर्ब, बट ये इट इज़ यूज टू सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है. ये यूज़ होता है सब्जेक्ट की तरह. ओके. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा था. एक, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट, इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इसके. तो आज के लिए बस इतना ही. वर्बल नाउन अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स में मुझे बता दिएगा. अगर नहीं आया है, कोई बात पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.